स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, today's I Ajay Kumar Mishra welcome to all of you in my channel। मेरे प्यारे बच्चों, आज एक एक्सपेरिमेंट क्लास लेकर मैं आप लोग के पास आया हूं और ये एक्सपेरिमेंट है सब्लिमेशन। हाउ विल यू शो द sublimation or how will you do the sublimation? So what is the sublimation? So my dear students, when solid substances after heating it change into the gaseous substances directly without changing in liquid state, and this process is known as sublimation, and the things which convert direct solid to into solid from solid to gases and such types of substances is known as sublimate substances। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं इसी एक्सपेरिमेंट को लेकर के आया हूं आपके सामने। तो इसके लिए सबसे पहले आई हैव टेकन व्हाट इज द सब्लिमेट सबस्टांसेस। तो देयर एग्जांपल ऑफ सब्लिमेट सबस्टांसेस में होता है ड्राई आइस, इट मींस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई हैव टेकन द कैम्फर। नाउ यू कैन सी दिस इज द कैम्फर। ये कैम्फर है मेरे प्यारे बच्चों, यू कैन ऑब्जर्व दिस इज द कैम्फर। तो ये कैम्फर एग्जांपल है सब्लिमेट सबस्टांसेस का। व्हेन इट गेट्स हीटेड नाउ इट विल चेंज इनटू द गैसियस फॉर्म डायरेक्टली without changing in liquid state। How? Just I am going to show you with the help of experiment। तो this is the watch glass my dear students, this is the watch glass, ये watch glass है। Now this is the chemical that is known as camphor। इस कैम्फर को हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, now just we make a dust। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा डस्ट बना लेते हैं। Now it has been become the dust particle। आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये डस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो नाउ कैम्फर हैज बीन चेंज इनटू द डस्ट पार्टिकल। सॉलिड था, थोड़ा सा उसको डस्ट बना लेना है। आफ्टर दैट वी टेक इट इनटू द वॉच ग्लास। अब आप इसको वॉच ग्लास में ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। नाउ आई हैव ऑलरेडी टेकन इन वॉच ग्लास। दिस इज द ट्राइपॉड स्टैंड। Now this is a tripod stand। ट्राइपॉड स्टैंड पे ये वॉच ग्लास को मैं रख दिया। Now my dear students, I have taken the funnel। This is the funnel। Now funnel को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, this is the cotton। You will see this is the cotton। ये कॉटन को हम क्या करते हैं, इसके होल्स को, जो होल्स है इस होल को पैक कर देते हैं सो दैट कि गैस कैन नॉट बी कम आउट फ्रॉम द फनेल। नाउ जस्ट वी कैन फिक्स द कॉटन एंड नाउ यू कैन सी ये फनेल के अंदर मैंने क्या लगा दिया, कॉटन प्लग लगा दिया। नाउ दिस इज द फनेल, वी पुट द फनेल इन्वर्टेड ऑन द वॉच ग्लास ऑफ द केमिकल्स। अब केमिकल्स के ऊपर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको इन्वर्टेड फनेल को मैंने डाल दिया। यू कैन ऑब्जर्व। नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू हीट द वॉच ग्लास स्लोली। एंड नाउ वन थिंग इज मोर दैट प्रिकॉशंस। आपको सावधानी रखना है, ज्यादा हीट करेंगे तो ये वॉच ग्लास टूट सकता है मेरे प्यारे बच्चों। और प्लग को कॉटन में नहीं तो ये कैम्फर क्या होता है, ये कैम्फर को आप हल्का सा कैम्फर में इसमें लिया। नाउ कैम्फर जब इसको आग लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, यू कैन सी देखिए जलने लगा। तो हम लोग ये क्या करेगा, जब इसको जब हीट करेंगे तो कोई भी पार्टिकल्स बाहर नहीं हो, अदरवाइज ये क्या होगा, इन दिस प्रोसेस स्टार्ट कर देगा बर्निंग। और बर्निंग इज नॉट
Burning is another process. It is combustion. Now I have to show the sublimation. So we have to go through the sublimation and be careful. So now after plugging the cotton into the funnel, now just we put the inverted funnel on the chemicals of camphor on the watch glass. Now we go through the heating of watch glass with the help of a street lamp. नाउ ये स्ट्रीट लैंप से हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वॉच ग्लास को मैं हीट कर रहा हूं. नाउ यू विल ऑब्जर्व, इट इज टाइम फॉर ऑब्जर्वेशन. वॉच ग्लास इज हीटिंग and the camphor, it has been already put on the watch glass. After heating it, it will convert into the vapor. Now, my dear friends, due to carelessness, just you have seen how camphor catches fire, and just the whole experiment has been disturbed. My dear friends, यही प्रिकॉशन करना है, ये सावधानी है. प्रॉब्लम क्या हुई कि जो वॉच जो मैंने कैम्फर लिया, एक डिस्टेंस होना चाहिए था और वो बिल्कुल नज़दीक में था, और इसके कारण क्या हुआ, वो ओवर हीटेड हो गया. ओवर हीटेड होने के बाद वो क्या होता है, उसमें आग लग गई. मेरे प्यारे बच्चों, जब एक्सपेरिमेंट जब भी करें तो अंडर गाइडेंस ऑफ योर टीचर. नाउ आई विल शो यू वंस अगेन. फिर से मैं करके दिखा रहा हूँ, इस बार पूरी प्रिकॉशन के साथ रहूंगा. तो पूरा प्रिकॉशन रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो. नाउ अगेन वी हैव टेकन द कैम्फर. ये देखिए कैम्फर है, और कैम्फर को मैं क्या कर रहा हूं, वॉच ग्लास पे रख दिया. नाउ अगेन जस्ट वी हैव कवर्ड द केमिकल्स with the help of inverted funnel where cotton plug has been already fixed. Now we have to observe, my dear students, very slow flame. फ्लेम बर्नर का बहुत ही स्लो होना चाहिए, so that the experiment can be completed. A little bit careless, just the experiment can disturb.
Now, my dear friends, you can see here, you can see the camphor has been converted into the gaseous form. Camphor has been converted into the gaseous form, and after cooling it has been converted once again in solid form. Now you can see there is no liquid form here. आप यहाँ भी देखिए ये कैम्फर जो था गायब हो गया, कहाँ गया? तो नाउ यू कैन फाइंड हियर माय डियर स्टूडेंट्स कि ये कैम्फर है. देखिए दिस इज द सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में है. मैं भी आपको दिखा रहा हूं. यू कैन सी हियर दिस इज द सॉलिड फॉर्म. देखिए अभी आपने देखा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से कैम्फर मैंने हटा दिया. अब नाउ कैम्फर किस में कन्वर्ट कर गया था? गैसेस में. और ये गैसेस जो है ये फनेल के वॉल में स्टिक कर गया. एंड आफ्टर रिमूविंग द फनेल जस्ट कैम्फर, गैसेस ऑफ कैम्फर cool down and change once again in a solid form. Now you can see here. Now you can see here this is the solid form. Now you can see मेरे my dear students कि देखिए solid form में है. Again camphor is in solid form and this process is known as sublimation. तो ये क्या है? मेरा sublimation है. Now you can make a roll and camphor again becomes the solid. तो this is the sublimation process. मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल एक्सपेरिमेंट के समय थोड़ा प्रिकॉशन रहना होता है कि थोड़ा सा केयरलेस होने पे यू मे हर्ट. सो विदाउट प्रेजेंट ऑफ योर गाइड और ए टीचर, डोंट गो थ्रू द केमिकल एक्सपेरिमेंट, otherwise you may hurt. So thank you for today's class and watching my class and taking more and more interest. Thanks to all of you. Thanks for today's.